बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्ली मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। देखो, आज मैं तुम्हें चंद बुनियादी बातें बताना चाहता हूँ सबक शुरू करने से पहले, क्योंकि उन बुनियादी बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर सबक समझ में नहीं आने वाला। सबसे पहले ये कि कोई भी जो लफ्ज़ होता है, लफ्ज़ किसे बोलते हैं? जो भी आवाज़ हमारे मुंह से निकलती है, इंसान के मुंह से जो भी आवाज़ निकलती है, जो भी बोल निकलता है, वो लफ्ज़ कहलाता है ना। तो हर लफ्ज़, जो कोई भी लफ्ज़ है, हर लफ्ज़ दो चीज़ों से मिलकर बनता है। दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक हुरूफ यानी हुरूफ हिजाइया यानी हुरूफ तहज्जी, और दूसरी हरकत। हरकत ना हो तो सुकून होता है। भाई हरकत के ना होने का नाम सुकून है ना, तो हरकत हमने कह दिया। हुरूफ और हरकत से मिलकर कोई हर्फ बनता है, यानी हुरूफ हरकत और सकनात से मिलकर। सकनात यानी सुकून की जमा, यानी साकिन होना। मिसाल, ज़राबा, ज़ाद रा बा से मिलकर बना है, ठीक है, और उसके ऊपर हरकत भी हैं। ज़ा रा बा, तीनों पर फतहा है। दूसरी मिसाल, ज़रबुन, ज़ा रा बा, ज़ाद और रा और बा, इन तीन से मिलकर बना है, और ज़ाद पर फतहा है, रा पर साकिन है, यानी कोई भी हरकत नहीं है। भाई साकिन होना किसे कहते हैं? कोई भी हरकत ना होना। तो रा पर सुकून, या इसको हरकत साकिन भी कह लो तो भी ठीक है। सकनात इसमें शामिल कर लो आसानी के लिए। सकनात, सकनात यानी सुकून की जमा है। सकनात सुकून की जमा है। ज़रबुन, बुन तो ये तनवीन है, ठीक है। तो बा पर क्या है? ज़म्मा है ना आखिर में, ज़रबुन, और फिर आखिर में तनवीन है, वो भी नून साकिन है, वो भी एक हर्फ आ गया, ठीक है। तो जो भी लफ्ज़ होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक हुरूफ और दूसरे हरकत और सकनात, ठीक है। अब जब लफ्ज़ बनता है तो उसको एक शक्ल हासिल होती है। कोई भी चीज़ जब बनती है तो उसकी एक ख़ास शक्ल होती है ना। भाई कोई भी चीज़ जब बनती है तो उसकी एक ख़ास शक्ल होती है। मिसाल के तौर पर ज़ाद है, इसकी एक शक्ल है। रा है, उसकी एक शक्ल है। बा है, एक शक्ल है ना, एक सूरत है, एक शक्ल है। जब इन तीनों से कोई हर्फ बनेगा, अब इनकी एक शक्ल बन गई, एक अलग शक्ल बन गई, है कि नहीं? भाई ज़ारा बा ये एक शक्ल है, और इसके बराबर में एक नई शक्ल, ये एक शक्ल बना देता हूँ ज़ाद। क्या इस शक्ल में और इस शक्ल में कोई फ़र्क है? फ़र्क है। चलो अब बताओ, क्या इस शक्ल में और इस शक्ल में कोई फ़र्क है? फ़र्क है। क्या इस शक्ल में और इस शक्ल में, पूरी शक्ल में कोई फ़र्क है? फ़र्क है, फ़र्क है। तो ज़ाद रा बा जब मिले और उन पर मैंने हरकत और सकनात लगा दी, यानी हरकत लगा दी, तो अब इनको एक ख़ास शक्ल हासिल हुई। बनने के बाद एक शक्ल हासिल हुई ना, बनने के बाद जो एक ख़ास सूरत और शक्ल जो हासिल हुई, इसको हम सीगा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सीगा बोलते हैं। सीगा, अस्सीगा। सीगा किसे बोलते हैं? लफ्ज़ की वो बुनियादी शक्ल जो उसको तरतीब हुरूफ, यानी हुरूफ को एक ख़ास तरतीब से एक दूसरे के साथ लगाने और उन पर हरकत और सकनात लगाने से जो उसको एक ख़ास शक्ल हासिल होती है, उसको सीगा बोलते हैं। और उसको वज़न भी कहते हैं। बाज़ जगह पर उसको वज़न से भी ताबीर किया जाता है। एक होता है वज़न करना, वो अलग चीज़ है। एक होता है वज़न करना, वो अलग चीज़ है, और एक है वज़न, ये अलग चीज़ है। वज़न कहते हैं सीगे की बुनियादी शक्ल को, ठीक है, और वज़न करना ये अलग चीज़ होती है, ठीक है। ये तुमने मालूम कर लिया। अब अब तुम जानो कि कोई भी जो
फेल होता है ना, फेल, देखो कोई भी जो फेल होता है, जैसे मिसाल के तौर पर सामिया, नासारा, दाराबा, तो चलो मैं सामिया से बना देता हूँ, सामिया, इस्तमिया, इस्तमिया, इस्तमा, इस्तमा, यस्तमिया, इस्तिमान, ठीक है। इस तस्मा, मिसाल दे रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। अस्मा, अस्मा, देखो अब मैं इस्तमिया, इस्तमिया यहाँ से लेकर एक और मैं मिसाल दे देता हूँ, यस माऊ, यस तस मियो, यस तमियो, ये मिसाल देना ज़रूरी थी। यहाँ से लेकर ये क्या हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ मुश्तरक नज़र आएगी, वो ये कि इन तमाम सीगों में, इन तमाम सीगों में, सीगा समझ में आ गया, लफ्ज़ कोई शक्ल हासिल होती है, यानी इन तमाम लफ्ज़ों में, इन तमाम सीगों में एक चीज़ तुम्हें मुश्तरक नज़र आएगी, वो क्या है कि इनमें सीन मीम आइन, इन सब में सीन मीम आइन, इन सब में तुम्हें मिलेगा। देखो इस्तमा, इस्तमा, देखो सीन मीम आइन है, और इसी ख़ास तरतीब से सीन पहले है, फिर मीम है और फिर आइन, यानी समअ, सामिआ, ये तुम्हें मिलेगा इन सब में। इस्तस्मा, देखो इस्तस्मा, देखो अस्मा, यहाँ पे देखो यस्माउ, यस्माउ, यस्तस्मिउ, यस्तफ़ईलु के वज़न पे, यस्तमिउ, यहाँ पे गौर करो तो सीन मीम आइन तुम्हें तमाम सीगों में मिलेंगे, ठीक है। इसके बरअक्स देखो यहाँ पर इस्तमा में ता है, ठीक है, इस्तस्मा में भी ता है, लेकिन अस्मा में ता नहीं है, यस्माऊ में ता नहीं है, यस्तस्मिऊ में ता है, यस्तमिऊ में ता है, लेकिन तमाम सीगों में ता नहीं है, ठीक है। तमाम सीगों में या भी नहीं है, यस्माऊ में, यस्तमिऊ में, यस्तस्मिऊ में ता है, या है या, लेकिन तमाम सीगों में या नहीं है, तमाम सीगों में अलिफ भी नहीं है, यानी हमज़ा नहीं है, लेकिन तमाम सीगों में सीन मीम आइन है। तो किसी भी फ़ेल के वो बुनियादी हर्फ जो उसके उससे बनने वाले, जो उससे बनने वाले तमाम सीगों में, जो उससे बनने वाले तमाम सीगों में बाकी रहें, उनको हुरूफ असली कहते हैं, यानी हुरूफ असली हुरूफ जो तमाम सीगों में बाकी रहते हैं, ठीक है। समझ गए? इसी हुरूफ असली को माद्दा भी कहते हैं, माद्दा। अब मुझे बताओ इस्तमा का माद्दा क्या है? इस्तमा का माद्दा क्या है? समिया, सीन मीम आइन। इस्तस्मा का माद्दा क्या है? समिया, सीन मीम आइन है, ठीक है। अस्मा का माद्दा क्या है, यानी बुनियादी हर्फ क्या है? सीन मीम आइन। यस्माओं का माद्दा क्या है, यानी
वो तमाम हर्फ जो इसकी वो किसी भी जो फ़िल है ना उसके वो बुनियादी हर्फ जो उसकी उससे बनने वाली तमाम सीगों में बाकी रहते हैं, तमाम सीगों में बाकी रहेंगे। जैसे मैंने तुम्हें मिसाल दी, सीन मीम आइन सब में है लेकिन ता सब में नहीं है, हमज़ा सब में नहीं है। जो तमाम सीगों में हर्फ हासिल होते हैं बुनियादी हर्फ होते हैं, उसके बगैर कलीमे का माना पूरा नहीं हो सकता, कलीमे का माना पूरा नहीं होता इनको मिलाए बगैर। बाज़ जगह वो किसी उज़्र के तहत गिर जाते हैं लेकिन बाकी रहते हैं, उनको माना जाता है। बाज़ जगह वो गिर भी जाते हैं लफ्ज़ों में लेकिन वो बाकी रहते हैं या बदल जाते हैं, लेकिन लफ्ज़ों यानी जहन में वो बाकी रहते हैं। उज़्र के तहत गिर जाते हैं लेकिन होते वो हैं, माना जाता है उनको, असल उनकी मानी जाती है। आगे आगे इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन ये जो बुनियादी हर्फ हैं जो तमाम गर्दानों में बाकी रहेंगे, जिनसे मिलकर वो सीगा बनता है, जिनसे मिलकर वो लफ्ज़ बना है, उसकी रूह है वो लफ्ज़। इस्तस्मा से अगर मैं सीन मीम आइन निकाल दूँ ना तो इसका माना ही नहीं रहेगा। मैं निकाल देता हूँ, नहीं रहा इसका माना अरबी में। इस्तनसरा, नसरा वाला लगा दूँ, नसरा इस्तनसरा, इसका मादा है नून सौद रा, यानी हरूफ असली, वो बुनियादी हर्फ जिनसे मिलकर जिनसे कोई कलिमा बनता है और वो कलिमे की तमाम गर्दानों में बाकी रहते हैं, वो हरूफ असली कहलाते हैं। ये समझ लो ये बात, ठीक है। ये पहली, ये दूसरी बात समझ ली तुमने, सीगे की तारीफ़ तुमने समझ ली और हरूफ असली की तारीफ़ तुमने समझ ली। और मुश्तक़ात कहते हैं वो यानी एक कलिमे से दूसरा कलिमा बनता है ना। देखो मैंने तुम्हें बना के दिखाया है, इस्तमा यस्तमिउ, ठीक है। तो एक कलिमे से दूसरा कलिमा बनता है, अरबी में एक कलिमे से दूसरा कलिमा बनता है। तो जो दूसरा कलिमा बनता है ना उसको मुश्तक़ कहते हैं, यानी जो कलिमा बनता है उसको मुश्तक़ कहते हैं। और मुख्तलिफ़ सीगों को एक ख़ास तरतीब से फेरना, मुख्तलिफ़ सीगों को एक के बाद दीगरे यानी एक के बाद एक ख़ास तरतीब से रखकर उनको फेरना, जैसे ज़राबा ज़राबा, ज़राबू ज़राबत, ज़राबता ज़रबना, ज़रबता ज़रबतुमा, ज़रबतुम ज़रबती, ज़रबतुमा ज़रबतना, ज़रबतु ज़रबना, इस तरह दोहराना, किसी भी ख़ास तरतीब से दोहराना, मुख्तलिफ़ सीगों को रख के इसको गर्दान करना कहते हैं। समझ गए। अब देखो पहला नुक्ता, अरबी इस्मों और फ़िअलों में असली हरूफ 3 से कम नहीं होते। यहाँ तक बात समझ में आई। अरबी इस्मों और फ़िअलों में असली हरूफ समझ गए। अरबी इस्मों और फ़िअलों में असली हरूफ यानी वो बुनियादी हरूफ जिनसे मिलकर कोई कलिमा बनता है और वो उसकी तमाम गर्दानों में बाकी रहते हैं। तो अरबी इस्मों और फ़िअलों में असली हरूफ 3 से कम नहीं होते और ज़्यादा से ज़्यादा इसम में 5 और फ़िअल में 4 होते हैं। यानी असली हरूफ इसमें 5 होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और फ़िअल में 4 होते हैं। फिर असली हरूफ के साथ ज़ायद हर्फ भी मिल जाते हैं जो असली नहीं हो। ज़ायद माने जो असली नहीं है। असली हरूफ के साथ ज़ायद हर्फ भी मिल जाते हैं। उस वक्त इस्म और फ़िअल में 5 से ज़ायद हरूफ भी जमा हो जाते हैं। दोबारा पढ़ देता हूँ। अरबी इस्मों और फ़िअलों में असली हरूफ 3 से कम नहीं होते और ज़्यादा से ज़्यादा इसम में 5 और फ़िअल में 4 होते हैं। फिर असली हरूफ के साथ ज़ायद हर्फ भी मिल जाते हैं। उस वक्त इस्म और फ़िअल में 5 से ज़ायद हरूफ भी जमा हो जाते हैं। तंबीह, हर्फ असली वो है जो तमाम तसरीफ़ात यानी तमाम गर्दान, तसरीफ़ माने गर्दान, जो उस लफ्ज़ की तमाम तसरीफ़ात में और मुश्तक़ात में हो, यानी बनने वाले तमाम सीगों में वो लफ्ज़ मौजूद रहे। जैसे समिया की मैंने मिसाल दी। तो हर्फ असली वो है जो तमाम तसरीफ़ात और मुश्तक़ात में मौजूद रहे, इल्ला शाज़ व नादिर मौके पर हज़्फ़ हो जाए। कभी कभार वो हज़्फ़ हो जाता है, किसी मजबूरी के तहत उसको हटा दिया जाता है या दूसरे हर्फ से बदल जाए। और ज़ायद हर्फ वो है जो किसी सीगे और किसी मुश्तक़ में हो और किसी में ना हो। मुश्तक़ या मुश्तक़ जो है वही है जो दूसरे कलिमे से बनता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया ज़राबा ज़राबो, ज़राबा ज़राबा, ज़राबू ज़राबत, ज़राबता ज़रबना, यज़रिबू, इस तरह एक कलिमा दूसरे एक वो कलिमा मुश्तक़ वो कलिमा होता है जो दूसरे कलिमे से बनता है। अरबी ज़बान में एक कलिमे से दूसरे कलिमे बनते हैं। जो दूसरा कलिमा पहले कलिमे से बनता है उसको मुश्तक़ कहते हैं कि भाई ये इससे मुश्तक़ यानी इसमें बना है।
तो इल्ला शाज़ फरमा रहे हैं कि इल्ला शाज़ व नाज़िर मौके पर हज़्फ़ हो जाए या दूसरे हर्फ से बदल जाए। आगे इसकी मिसालें आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो जो हरूफ असली है वो तमाम गर्दानों में या तमाम सीगों में होता है, मौजूद होता है। और ज़ायद हर्फ वो है जो किसी सीगे और किसी मुश्तक़ में हो और किसी में ना हो। जैसे हमदुन, हमदुन एक लफ्ज़ है, ठीक है, इसमें तीनों हर्फ असली, हमदुन में तीनों हर्फ असली हैं। हमदुन में तीनों हर्फ असली हैं। हमदुन में तीनों हर्फ क्या हैं? असली हैं, यानी हा मीम दाल ये मादा है। हा मीम दाल क्या है? ये मादा है। हामीदा, इसका मादा क्या है? हामीदा यहमदु, तारीफ़ करना माना होता है। अरबी ज़बान में अगर हमें मादे का माना मालूम हो जाए ना, तो आगे उससे बनने वाले तमाम सीगों के माना हमें मालूम हो जाते हैं। तो हमदुन में तीनों हर्फ असली हैं, ठीक है। हामिदुन में अलिफ और महमूदुन में पहला मीम और वाव ज़ायद है। हामिदुन ये हमदुन से ही बना है, महमूदुन ये भी हमदुन से बना है। अब देखो हमदुन हामिदा, देखो हामिदुन में भी हामिदुन में भी हामीम दाल है, महमूदुन में भी हामीम दाल है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह कि महमूदुन में ज़ायद क्या है? पहला मीम ज़ायद है और उसके बाद मीम, दूसरे वाले मीम के बाद जो वाव है वो भी ज़ायद है। ज़ायद किसे कहेंगे? जो असली नहीं है, जो असली नहीं है वो ज़ायद है। हामिदुन में अलिफ ज़ायद है, ठीक है। दूसरा नुक्ता, पहला नुक्ता तो समझ गए ना कि हुरूफ असली किसे कहते हैं? वो बुनियादी हर्फ है जिनसे मिलकर वो कलिमा बनता है और उसके तमाम गर्दानों में और तमाम उससे बनने वाले तमाम सीगों में, यानी उस लफ्ज़ से बनने वाले वो जो बुनियाद होती है, लफ्ज़ की एक बुनियाद होती है ना, एक जड़, तुम उसको जड़ कह सकते हो। तो उसमें तमाम उसमें सीगों में वो बाकी रहते हैं, अपने बनने वाले तमाम सीगों में वो बाकी रहते हैं। कभी कभार वो हज़्फ़ हो जाते हैं किसी मजबूरी के तहत, वो आगे जाके उसकी मिसालें भी आ जाएंगी, लेकिन उनकी असल बरकरार रखी जाती है। यही हम कहते हैं कि भाई इसका मादा वो है। आगे दूसरा नुक्ता यह है कि जिन कलिमात में असली हरूफ तीन हो वो सुलासी कहलाते हैं। सलासा कहते हैं अरबी में तीन को, सलासा किसे कहते हैं? तीन को, और सलासा से सुलासी निकला है। तो तीन कलिमात यानी जिन कलिमात में, यानी जिन कलिमों में असली हरूफ की तादाद तीन होगी उनको सुलासी कहते हैं, ठीक है। तो जिन कलिमात में असली हरूफ तीन हो वो सुलासी कहलाते हैं। जैसे फ़रसुन, इसमें तीनों हर्फ असली हैं, ये सुलासी है। ज़राबा, इसमें तीनों हर्फ असली हैं, ज़राबा ये मादा है। ज़रबुन इससे निकला है, तो ये क्या है? सुलासी है। चार हो तो रुबाई। अरबा कहते हैं चार को, रुबाई उसी से निकला है चार को। अगर चार हैं हर्फ असली तो रुबाई कहते हैं। जैसे फिल फिल, फिल फिल ये रुबाई है, चार है इसमें हर्फ असली। दहराजा ये भी फ़ेल है, इसमें चार हर्फ असली हैं। पाँच हों और पाँच फ़ेल में नहीं होते, इसमें होते हैं, जैसे कि अभी आ चुकी है पहले बात, तो खुमासी कहते हैं। खमसा, पाँच को कहते हैं खुमासी, खमसा से निकला है। तो पाँच हो तो खुमासी कहेंगे। यानी अगर हर्फ असली किसी कलिमे में तीन है तो सुलासी कहलाएगा, चाहे वो फ़ेल है या इसमें। और अगर चार है तो रुबाई कहलाएगा, और अगर पाँच है तो खुमासी कहलाएगा। खुमासी फ़ेल नहीं होता, फ़ेल सिर्फ सुलासी और रुबाई होता है। फ़ेल सिर्फ सुलासी और रुबाई होता है, खुमासी सिर्फ इस्म होता है। वो कलिमे ये जब है जबकि हम हरूफ असली को मद्देनज़र रखते हुए कहें। वो कलिमे, जो कलिमे में हरूफ असलिया से मुरक्कब हों वो मुजर्रद, और जिनमें हरूफ ज़वाइद भी हों वो मज़ीद फ़ी कहे जाते हैं। जैसे किब्रुन ये सुलासी मुजर्रद है। तकब्बुरुन, तकब्बुरुन ये सुलासी मज़ीद फ़ी है क्योंकि इसमें ता और एक बा ज़ायद है। समझ गए? मानी जो कलिमे सिर्फ हरूफ असलिया से मिलकर बने, जो कलिमा सिर्फ उस मादे के हरूफ असलिया से मिलकर बना है वो मुजर्रद कहलाएगा, चाहे वो सुलासी है चाहे वो रुबाई है।
सुलासी है तो सुलासी मुजर्रद कहलाएगा, यानी उसमें ज़वाइद नहीं है, ज़ायद हर्फ नहीं है। रुबाई है तो रुबाई मुजर्रद कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं कि अफ़आल और अस्माए मुश्तक़ा। अस्माए मुश्तक़ा यानी वो इसम जो मुश्तक़ हो, किसी दूसरे कलिमे से मिलकर, किसी दूसरे कलिमे से निकला है, बना है। जैसे हमदुन से हामिदुन, हामिदुन क्योंकि बना है किसी दूसरे कलिमे से तो ये मुश्तक़ कहलाएगा हमद से। महमूदुन ये मुश्तक़ है हमद से, यानी दूसरे कलिमे से बना है, निकला है। तो अफ़आल अस्माए मुश्तक़ा यानी वो इसम जो मुश्तक़ हैं, और मसादिर का मुजर्रद या मज़ीद फ़ी होना उनके माजी के सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब से पहचाना जाता है। भाई कौन, ये बात याद रख लो कि तमाम फ़िल जो है ना, तमाम फ़िल वो मज़दर से बनते हैं। मज़दर जो कि काम का नाम होता है, मज़दर। जैसे नसरुन, अन्नसरु मदद करना, ज़रबु मारना, अन्नसरु से निकला नसरा मदद की उसने, यंसुरु मदद करता है, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई। समझ गए? तो ये सारे अन्नसरु से निकले, समझ गए? तो किसी भी फ़ेल को हम उसका मुजर्रद या मज़ीद फ़ी होना ये कैसे मालूम करेंगे पता है? उसके माजी के सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब से। अगर उसके माजी के सीगा वाहिद यानी मादी या मुतलक़ मुस्बत मारूफ़ कि सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब में कोई ज़ायद हर्फ है तो वो सुलासी मज़ीद फ़ी कहलाएगा। अगर ज़ायद हर्फ है तो वो मज़ीद फ़ी कहलाएगा। सुलासी को तो छोड़ दो, रुबाई है तो रुबाई मज़ीद फ़ी, सुलासी है तो सुलासी मज़ीद फ़ी। मज़ीद फ़ी यानी उसमें कोई ज़ायद हर्फ बढ़ा हुआ है। और अगर नहीं है तो वो सुलासी मुजर्रद कहलाएगा या रुबाई मुजर्रद कहलाएगा। मिसाल के तौर पर नासिरुन, मंसूरुन, तनस्सरा, ये क्या हुआ, नासिरुन, मंसूरुन, तनस्सरा, खैर मुंतसिरुन, यंसुरु, नासिरुन। नासिरुन बनाए नसरा से। नासिरुन किससे बनाए? नासिरुन नसरा से निकला है। ठीक है, नसरा से यंसुरु बना और यंसुरु से नासिरुन बना। तो असल में ये किससे बना है? नसरा से। नासिरुन जिस मादे से बना है उसका माजी क्या है? नसरा। देखो नसरा में तीनों हर्फ असली है, यानी मादा इसका नसरा है ना भाई। नासिरुन जितना भी है इसका मादा क्या है? नून सादरा नसरा। तो इसका जो माजी है यानी मादी मुतलक जो है उसका वाहिद मुज़क्कर गायब का जो सीगा है वो नसरा है। ठीक है, नसरा में कोई ज़ायद हर्फ है नहीं भाई, सिर्फ सारे हर्फ असली हैं। ठीक है, तो अब नसरा से बनने वाले जितने भी सीगे हैं, नसरा से बनने वाले जितने भी सीगे हैं वो आगे क्या कहलाएंगे? सुलासी मुजर्रद। सुलासी मुजर्रद कहलाएंगे। आगे आ गया तनस्सरा। तनस्सरा, ये तनस्सरा निकला है तनस्सुरुन से। तफ़अउलुन इसका मज़दर है। तनस्सरा का मज़दर क्या है? तनस्सुरुन, तनस्सुर। ठीक है,
ठीक है, ये माजी का सीगा है। तनस्सरा ये माजी का सीगा है, तो तनस्सुरुन इसका मस्दर है। अब मुझे बताओ तनस्सुरुन, ये जो तनस्सुरुन है ये सुलासी मुजर्रद है या सुलासी मजीद फ़ी है? भाई क्योंकि तनस्सरा माजी के सीगे में तनस्सरा हरूफ असली के बजाय यानी हरूफ असली के साथ साथ हरूफ ज़ायद भी हैं, इसलिए तनस्सुरुन जो कि मस्दर है वो सुलासी मजीद फ़ी में शुमार होगा, सुलासी मुजर्रद नहीं कहलाएगा क्योंकि इसके माजी में ज़ायद हर्फ भी हैं। इसी तरीके से मुंतसिरुन यह इंतसरा से निकला है, इंतसरा इंतसरा। अब क्योंकि इसके सुलासी यानी इसके माजी मुतलक यानी माजी के सीगे, माजी का जो वाहिद मुज़क्कर गायब का जो सीगा है इसमें हरूफ असली के साथ साथ ज़ायद हर्फ भी हैं, इसलिए इससे बनने वाले जितने भी सीगे होंगे जो जिनमें मुंतसिरुन भी है ये सुलासी मजीद फ़ी कहलाएंगे। इसी तरीके से यंसुरु, यंसुरु ये नसरा से बना है। अब क्योंकि नसरा सुलासी मुजर्रद है क्योंकि इसमें कोई ज़ायद हर्फ नहीं है, इसलिए यंसुरु जो है ये भी सुलासी मुजर्रद कहलाएगा क्योंकि इसके माजी के वाहिद मुज़क्कर गायब का जो सीगा है उसमें कोई ज़ायद हर्फ नहीं है। तो किसी भी मादे का यानी सुलासी मुजर्रद होना और मज़ीद फ़ी होना, इस बात का इन्हिसार इस पर है कि हम उसके माजी के वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे को देखेंगे। अगर उसमें कोई ज़ायद हर्फ है तो वो मज़ीद फ़ी कहलाएगा। मज़ीद फ़ी, मज़ीद माने बढ़ाया गया, फ़ी माने उसमें, यानी इसमें कोई ज़ायद हर्फ बढ़ाया गया है, मज़ीद फ़ी कहलाएगा। और अगर उसमें कोई ज़ायद हर्फ नहीं है तो वो मुजर्रद कहलाएगा। मुजर्रद माने खाली, मुजर्रद माने खाली यानी कि ज़ायद हर्फ से खाली है। यही बात बता रहे हैं। जो कलिमे महज़ हुरूफ असलिया से मुरक्कब हों वो मुजर्रद, देखो वो कलिमे जो कलिमे महज़ हुरूफ असलिया से मुरक्कब हों वो मुजर्रद, और जिनमें हुरूफ ज़वाइद भी हों यानी ज़ायद हर्फ भी हों वो मज़ीद फ़ी कहे जाते हैं। मज़ीद माने उसमें बढ़ाए गए, फ़ी मज़ीद माने बढ़ाए गए, फ़ी ही माने उसमें, यानी जिनमें कोई ज़ायद हर्फ बढ़ाया गया है। जो कलिमे महज़ हुरूफ असलिया से मुरक्कब हों वो मुजर्रद कहलाते हैं, और जिनमें हुरूफ ज़वाइद भी हों वो मज़ीद फ़ी कहे जाते हैं। जैसे किब्रुन ये सुलासी मुजर्रद है क्योंकि ये गालिबन ये कबूरा से निकला है, कबूरा। अब इसमें तीनों हर्फ असली हैं, कोई ज़ायद हर्फ नहीं है, क्योंकि अब इसके जितने भी उससे बनने वाले जितने भी सीगे होंगे निकलने वाले इसके मस्दर समेत वो जो है मुजर्रद ही कहलाएंगे क्योंकि इसके माजी का जो सीगा है वो ज़ायद हर्फ से खाली है। तकब्बुरुन सुलासी मजीद फ़ी है क्योंकि इसमें ता और बा एक बा ज़ायद है। आगे कह रहे हैं कि अफ़ाल अस्माए मुश्तक्का और मसादिर का, अफ़ाल का अस्माए मुश्तक्का का यानी अस्माए मुश्तक्का वो इसम जो किसी मस्दर से बनाया जाता है। अस्माए मुश्तक्का देखो हाशिया में देखो, वो इसम जो किसी मस्दर से बनाया जाता है। मस्दर जैसे अन्नसरु काम का नाम, किसी भी काम का नाम जिससे कोई फ़ेल बनता है, जैसे अन्नसरु मदद करना, ज़रबु मारना, समझ गए ना, इस तरह ये मस्दर कहलाते हैं। खाना पीना लेना देना ये सारे। तो अस्माए मुश्तक्का जो मस्दर से इसम निकलते हैं, आगे उनकी मिसाल आ जाएगी इंशाल्लाह। अफ़ाल अस्माए मुश्तक्का और मसादिर का मुजर्रद या मज़ीद फ़ी होना हम कैसे मालूम करेंगे? ऐसे मालूम करेंगे कि उनके माजी के सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब से पहचाना जाता है। अफ़ाल अस्माए मुश्तक्का और मसादिर का मुजर्रद या मज़ीद फ़ी होना उनके माजी के सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब से पहचाना जाता है। यानी अगर वो सीगा यानी वाहिद मुज़क्कर गायब का जो सीगा है वो हरूफ ज़वाइद से खाली हो यानी ज़ायद हर्फ़ों से खाली हो तो उसके मुश्तक़ात और मस्दर भी मुजर्रद समझे जाएंगे, अगरचे उनमें कोई दूसरा हर्फ शामिल हो। जैसे नासिरुन में देखो अलिफ शामिल है लेकिन फिर भी ये मुजर्रद कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके माजी के सीगे में कोई हर्फ नहीं था। माजी से हम इनका पहचानेंगे।
तो उनके माजी के सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब से बचाना जाता है, यानी अगर वो सीगा हरूफ ज़वाइद से खाली हो तो उसके मुश्तक़ात और मस्दर भी मुजर्रद समझे जाएंगे। जैसे नसरा, मदद की उसने, फ़ेल सुलासी मुजर्रद है तो उसका मुज़ारे यंसुरु, इसमें फ़ाइल नासिरुन, इसमें मफ़ऊल मंसूरुन, मस्दर नुसरतुन, नुसरतुन भी मस्दर आता है, नसरु भी मदद आता है, भी सुलासी मुजर्रद समझे जाएंगे, कहे जाएंगे। हालांकि नुसरतु में गोलता जो है ये तो मादे का हिस्सा नहीं है, मंसूर में जो वाव है ये मादे का हिस्सा नहीं है, नासिर में जो अलिफ है ये भी मादे का हिस्सा नहीं। लेकिन क्योंकि इनके माजी का सीगा जो है वो ज़वाइद से खाली है, यानी ज़ायद हर्फ से खाली है, इसलिए ये भी तमाम हर्फ जो है यानी तमाम लफ्ज़ जो है ये मुजर्रद कहे जाएंगे। और क्योंकि ये सुलासी है, इसमें जो हरूफ असली हैं वो 3 हैं। सुलासी और रुबाई होने का जो वो लिहाज रखा जाता है वो हरूफ असली की तादाद के लिहाज से रखा जाता है। और मुजर्रद और मज़ीद फ़ी, मुजर्रद कहेंगे हरूफ असली से खाली होना, मुजर्रद का माना खाली होना, तो मुजर्रद कहेंगे हरूफ ज़ायद से खाली होना, और मज़ीद फ़ी कहेंगे हरूफ ज़ायद उसमें हो। अब क्योंकि इनके माजी के सीगे में नसरा है जो कि उसमें हरूफ ज़वाइद नहीं है, यानी ज़ायद हर्फ नहीं है, इसलिए नासिरुन, मंसूरुन, यंसुरु वगैरह ये तमाम भी मुजर्रद कहे जाएंगे। और क्योंकि इसका मादा 3 हरफी है, 6 हरफी है, तो उसको सुलासी कहा जाएगा, तो सुलासी मुजर्रद हो जाएगा। तो नसरा मदद की उसने, इसका तर्जमा है फ़ेल सुलासी मुजर्रद है, नसरा मदद की उसने, फ़ेल सुलासी मुजर्रद है, तो उसका मुजर्रद माना खाली है हरूफ ज़वाइद से, तो उसका मुज़ारे यंसुरु, इसमें फ़ाइल नासिरुन, इसमें मफ़ऊल मंसूरुन, मस्दर नुसरतुन भी सुलासी मुजर्रद कहे जाएंगे। गो उनमें हरूफ ज़वाइद भी हैं, गो उनमें हरूफ ज़वाइद भी हैं, अगरचे उनमें हरूफ ज़वाइद भी हैं फिर भी ये सुलासी मुजर्रद कहे जाएंगे, क्योंकि सुलासी मुजर्रद होना ना होना इसका जो इसको जो हमने मेयार करार दिया है वो माजी का सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब है। अगर वो ज़ायद हर्फ से खाली है तो उससे बनने वाले तमाम सिगे जो भी हैं वो मुजर्रद कहे जाएंगे, और अगर उसमें कोई ज़ायद हर्फ आ गया तो उससे बनने वाले तमाम सिगे जो है वो मज़ीद फ़ी कहलाएंगे। इसी तरह गर्दान की वजह से मुजर्रद में हरूफ ज़वाइद हर्फ आए तो वो मुजर्रद ही रहेगा। जैसे ज़राबा ये मादा है, ठीक है, तो अब मैं इसकी गर्दान करता हूँ पूरी। ज़राबा, ज़राबा, ज़राबू, ज़राबत, ज़राबता, ज़रबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, ज़रबतु, ज़रबना, ज़रबा, यज़रिबु, ज़रबन, फ़हुवा ज़ारिबुन, ज़ुरिबा, मज़रूबुन। इस तरह दोहराते हैं मुख्तलिफ सीगे करके, आगे इंशाल्लाह आ जाएगी गर्दाने भी ना। तो गर्दान की वजह से अब तुम देख रहे हो कि हरूफ को उसको जो आगे पीछे उसको घुमाते हैं, हर्फ को जो आगे पीछे घुमा के बदलते हैं, उससे मुख्तलिफ सीगे बनाते हैं, तो उसमें कुछ ज़ायद हर्फ भी मिल जाते हैं। अगरचे सीगे मुख्तलिफ जो बन रहे हैं इसकी वजह से, यानी इससे जो निकल रहे हैं ज़राबा या नसरा से जो सीगे निकल रहे हैं उनमें ज़ायद हर्फ भी हैं, लेकिन क्योंकि इनके माजी का जो वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है वो ज़ायद हर्फ से खाली है, इसलिए तमाम वो सीगे जो उनसे निकल रहे हैं वो भी मुजर्रद ही कहलाएंगे। इस तरह गर्दान की वजह से मुजर्रद में हरूफ ज़वाइद आए तो वो मुजर्रद ही रहेगा। जैसे रजुलुन सुलासी मुजर्रद है, रजुलानी, रिजालुन भी सुलासी मुजर्रद है, क्योंकि जिनका जो मुज़क्कर है यानी जो मुफरद है वो उससे खाली है ज़वाइद से। ये है उसमें क्या कहते हैं, मैंने तो बताया था शायद कि एक होता है इसमें मस्दर, एक होता है इसमें मुश्तक, और एक होता है इसमें जामिद। एक होता है इसमें मस्दर, एक होता है इसमें मुश्तक, और एक होता है इसमें जामिद। इसमें मस्दर वो इसमें होता है कि जिससे कोई दूसरा कलीमा बनता है, जिससे दूसरे कलीमे बनते हैं। इसमें मस्दर वो कलीमा होता है जिससे दूसरे कलीमे बनते हैं, लेकिन वो ख़ुद किसी दूसरे कलीमे से नहीं बनता।
ठीक है, लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि ये भी बनता है। बहरहाल इसमें इसमें मज़दर वो होता है कि जिससे अफ़आल और अस्मा बनते हैं। इसमें मज़दर वो होता है कि जिससे अफ़आल और अस्मा बनते हैं, ठीक है। इसमें मुश्तक वो होता है कि जिससे अफ़आल और अस्मा माने इसम, जिससे आगे फ़ेल और इसम नहीं बनते लेकिन वो ख़ुद किसी दूसरे कलीमे से बनता है। इसमें मुश्तक जो है वो ऐसा इसम होता है जो किसी दूसरे कलीमे से बनता है लेकिन उससे आगे कोई फ़ेल या कलीमा नहीं बनता। और इसमें जामिद वो कलीमा होता है जो ना ख़ुद किसी दूसरे कलीमे से बना होता है ना उससे आगे कोई दूसरा कलीमा बनता है, ठीक है। अलग से कोई कलीमा नहीं बनता, उसी में अगर हेर फेर करके कुछ उसकी तस्निया जमा बना ली जाए वो एक अलग बात है, लेकिन आगे उससे कोई कलीमे नहीं बनते। जैसे नसरा से यंसुरु बन गया, फिर नासिरुन बन गया, मंसूरुन बन गया, मुख्तलिफ सीगे बन रहे हैं। इसी तरीके से रजुलन से नहीं बनेगा, रजुल रहेगा, रजुल रजुलानी रिजालुन, तस्निया जमा तो बनेगी लेकिन आगे कोई दूसरा सीगा नहीं बनेगा। आगे इंशाल्लाह जब तुम पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें न कि जो इसमें जामिद है उसमें जो है फिर मुफरद देखा जाएगा, और जो इसमें मज़दर मुश्तक वगैरह हैं उसमें माजी के वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा देखा जाएगा, मुजर्रद समझने के लिए, मुजर्रद पहचानने के लिए, मुजर्रद और मज़ीद फ़ी में फ़र्क करने के लिए। कब्बरा निकला है कब्बरा, देखो ये माजी है, कब्बरा वज़न क्या है इसका, फ़अला, देखो फ़अला, दो आइन आ गए, फ़अला ज़ायद हर्फ आ गया, दूसरे आइन को दो बार लिया है ना, फ़अला, भाई फ़अला है ना, फ़अला कर दिया उसको, फ़अला, दो आइन आ गया ना, तो अब ये ज़ायद हो गया। अकरामा अफ़अला, सुलासी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है तो सुलासी मज़ीद भी है। पहले में बा यानी फ़ा कलिमा और दूसरे में अलिफ ज़ायद है यानी हमज़ा। अलिफ के ऊपर अगर कोई भी हरकत होगी तो वो हमज़ा कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो समझ गए ना, अफ़आल का और अस्माए मुश्तक का। इसमें मुश्तक तुमने जमाल समझ लिया, इसमें मुश्तक किसे कहते हैं, वो इसम जो किसी दूसरे कलीमे से बनता है लेकिन उससे आगे कोई दूसरा कलीमा नहीं बनता। इसमें मस्दर वो होता है जिससे आगे कोई दूसरे कलीमा बनता है। इसमें मस्दर से आगे दूसरे कलिमात बनते हैं, निकलते हैं, जैसे अन्नसरु से नसरा, यंसुरु वगैरह आगे सब निकले हैं। लेकिन जो इसमें मुश्तक होता है वो दूसरे कलीमे से तो बनता है लेकिन उससे आगे कोई दूसरा कलीमा नहीं बनता। लेकिन जो इसमें जामिद होता है उससे दूसरे कलीमे भी नहीं बनते और वो ख़ुद भी दूसरे कलीमे से नहीं बना होता, ठीक है। यानी बने यानी वो कलीमा जिससे आगे कलीमे बने वो मुश्तक है, ना बने बनाए ये मुश्तक है। यानी दूसरे कलीमे से नहीं बनाए लेकिन आगे बनाता है, ये मस्दर है हमारे मज़हब के मुताबिक। और बने ना बनाए यानी दूसरे ख़ुद बना है लेकिन आगे कलीमा नहीं बनाता, ये क्या है बताओ भाई, ये क्या है, ख़ुद तो दूसरे कलीमे से बना है लेकिन आगे कलीमा नहीं बनाता, ये मुश्तक कहलाएगा। और न बने न बनाए, न बना है न बनाएगा, दूसरे कलीमे से न बना है न आगे कलीमा बनाएगा, ये जामिद है। तो जामिद का मुजर्रद और मज़ीद फ़ी होना ये पहचाना जाएगा उसके मुफ़रद को देख के, ठीक है। आगे इंशाअल्लाह हम अगले सबक में मालूम करेंगे। ज़रा आगे जो है चलो ये भी देख लेते हैं वरना फिर वो बहस रह जाएगी, हो सकता है दिन कुछ गुजर जाए तो फिर मसला हो जाएगा समझने में। कह रहे हैं कि अफ़आल का वज़न मालूम करने, देखो वज़न मालूम करना, समझ गए,
वज़न आ चुका है, पहले मैंने तुम्हें समझाया था। अब अल्फाज का वज़न मालूम करने और उनके हरूफ असलिया को ज़वाइद से अलग बताने के लिए फ़ाइल नाम को मीज़ान करार दिया गया है। अफ़आल का वज़न मालूम करने और हरूफ असलिया को ज़वाइद से अलग बताने, यानी हरूफ असलिया और हरूफ ज़वाइद में, ज़वाइद यानी ज़ायद में फ़र्क करने के लिए फ़ाइल नाम को मीज़ान यानी तराजू करार दिया गया है। यानी इनको हमने कसौटी बना लिया है, इस पर रखकर हम दूसरे कलीमे को तोलेंगे। सुलासी मुजर्रद में फ़ा पहले हर्फ की जगह यानी मादे के पहले हर्फ की जगह, आइन दूसरे हर्फ की जगह यानी मादे के, और लाम तीसरे हर्फ की जगह रखा जाता है। जैसे क़ालामुन, क़ालामुन का क्या वज़न है? क़ालामुन। फ़ाआलुन, क़ालामुन फ़ाआलुन। कातीफ़ुन फ़ाईलुन, कातीफ़ुन फ़ाईलुन। कलम का माना कलम है, कतीफ़ुन का मतलब है कांधा। आदूदुन, आदूदुन बाजू। आदूदुन किसके वज़न पे है? फ़ाऊलुन के वज़न पे है। आदूदुन फ़ाऊलुन। अब बताओ कि आदूदुन जो है ये मुजर्रद है या मज़ीद फ़ी है? मुजर्रद है भाई। ये सारे जामिद है ना, इसका बस वो देखा जाएगा मुफरत। कल्बुन, कल्बुन कुत्ते को कहेंगे। कल्बुन फ़ाअलुन, भाई कल्बुन में लाम कलीमा कौन सा है? बा। आइन कलीमा कौन सा है? लाम। फ़ा कलीमा कौन सा है? काफ। समझ गए ना? कलीमा है मौजून, यानी जिस कलीमे का वज़न निकाला जाए। क़ालामुन ये मौजून है, फ़ाअला ये उसका वज़न है। क़ालामुन ये मौजून है, फ़ाअलुन ये उसका वज़न है। ठीक है, तो कलिमा मौजून जिसका वज़न निकाला जाए, यानी जिसका वज़न निकाला जाए, तो कलिमा मौजून का जो हर्फ फ़ा के मुकाबले में वज़न करने में हो वो फ़ा कलिमा कहलाएगा। जैसे क़ालामुन में क़ाफ़, फ़ा क़ालामुन फ़ाआलुन, देखो फ़ा के मुकाबले में क्या है? क़ाफ़, तो क़ाफ़ जो है ये फ़ा कलिमा कहलाएगा। तो कलिमा मौजून का जो हर्फ फ़ा के मुकाबले में हो वज़न करने में, वो फ़ा कलिमा कहलाता है। जैसे क़ालामुन में क़ाफ़, जो आइन के मुकाबले में हो आइन कलिमा, जैसे क़ालामुन में लाम है ना, क़ालामुन फ़ाआलुन, और जो लाम के मुकाबले में हो वो लाम कलिमा कहलाता है। जैसे क़ालामुन में मीम, जैसे क़ालामुन, क़ालामुन फ़ाआलुन, लुन के मुकाबले में मुन आ गया। लफ्ज़ रुबाई का वज़न मालूम करना हो, यानी एक ऐसा कलिमा है कि जो रुबाई है, यानी उसमें हुरूफ़ असली की तादाद कितनी है? 4 है। तो अब फ़ाआलुन, फ़ाआला के वज़न पर तो हम उसको नहीं तोल सकते, क्योंकि फ़ाआला ये तो 3 है और यहाँ पे तो हमें हुरूफ़ असली जो है ये हमारे पास 4 हैं। ठीक है, तो हम नहीं कर सकते जब तक कि कोई हर्फ एक ज़ायद हमारे पास ना हो। हमें अपने तराजू में कोई और नई चीज़ भी बढ़ानी पड़ेगी जिससे हम चौथे हर्फ को भी मालूम कर सकें। तो हम ये क्या ऐसा करते हैं कि जब लफ्ज़ रुबाई का वज़न मालूम करना हो तो फ़ाइल के बाद एक लाम के बजाय 2 लाम लगाते हैं, यानी एक और लाम लगा देते हैं। ठीक है, और खुमासी में 3 लाम लगा देते हैं। जैसे जाफ़रुन, जाफ़रुन इसका वज़न मालूम करना है, तो अब क्या करेंगे? ये तो रुबाई है ना, उसके लिए क्या करेंगे? फ़अललुन कर देंगे। फ़अललुन, फ़अललुन। फ़ा का जीम जो है ये फ़ा कलिमा है, आइन आइन कलिमा है, फ़ा लाम कलिमा है, लाम अव्वल कहलाएगा, और रा ये लाम सानी। सानी माने दूसरा, अव्वल माने पहला। सफ़र जालुन का वज़न क्या होगा? सफ़र जालुन, फ़अल्ललुन, फ़अल्ललुन के वज़न पे है। ठीक है, फ़अल्ललुन। सीन जो है ये फ़ा कलिमा है, फ़ा आइन कलिमा है, रा लाम कलिमा है, लाम अव्वल, जीम लाम सानी, और लाम लाम सालिस यानी तीसरा लाम, तो ये खुमासी है। ठीक है, इस तरह करते हैं हम। रुबाई का निकालना हो तो फिर 2 लाम ले आते हैं, यानी 2 लाम कर लेते हैं, लाम अव्वल लाम सानी। और खुमासी का निकालना हो वज़न तो हम 3 लाम ले आते हैं। कि किसी भी वज़न कलिमे का वज़न मालूम करने के लिए फ़ाइल लाम उसी यानी वैसी हरकत और सकनात लगा के हम फ़ाइल लाम के मुकाबिल उसको ले आते हैं, तो इससे हमें
हरूफ असली मालूम हो जाते हैं, और जब हरूफ असली हमें मालूम हो जाते हैं तो आगे हम सिगा का बुनियादी वज़न भी हमें मालूम हो जाता है। हम ये भी मालूम कर लेते हैं कि ये इस्म है, फ़ेल है, हर्फ है। फ़ेल है तो माजी वाला है, मुज़ारे का है, क्योंकि हमें बुनियादी वज़न मालूम होते हैं ना कि भाई फ़ाला ये माजी का वज़न है, या फ़ालू ये मुज़ारे का वज़न है। जब हम इसी वज़न पे आने वाले सीगे होंगे तो वो मुज़ारे के सीगा ही कहलाएंगे। और इससे दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हम मादा मालूम कर लेते हैं। उसका मादा अगर एक दफ़ा मालूम हो जाए ना तो आगे हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। आगे तो इंशाल्लाह मालूम हो जाएगा कितना अहम है ये मादा मालूम करना। चौथी बात यह है कि ठीक है, वज़न निकालते वक्त हरूफ असलिया के मुकाबले में तो फ़ाइल लाम रखे जाएंगे। हरूफ असलिया जो है ना उनके मुकाबले में तो फ़ाइल लाम रखे जाएंगे, और बाकी जो ज़वाइद हरफ हैं वो अपनी जगह पर बहाल रहेंगे। उनकी जगह पर कोई हर्फ नहीं रखेंगे, वह फ़ाइल लाम रखेंगे हरूफ असलिया की जगह पर हम वो मालूम करने के लिए। बाकी हर्फ अपनी जगह पर रहेंगे, जैसे इफ़्ताला, इफ़्ताला, ठीक है। इसके वज़न पर कोई बना इफ़्ताला के वज़न पे, इंतसारा, नसारा से बनाओ, इंतसारा। इफ़्ताला के वज़न पे बनाओ नसारा से, नसारा से बनाओ। इंतसारा, समिया से बनाओ, इस्तमा। समझ गए? तो जो ज़ायद हर्फ होगा वो अपनी जगह पर रहेगा। फ़ाइल लाम जो है ये हरूफ असली की जगह पर आएंगे। ज़ायद हर्फ ज़ायद ही रहेगा वैसे का वैसे ही। तो वज़न निकालते वक्त हरूफ असलिया के मुकाबले में तो फ़ाइल लाम रखे जाएंगे, बाकी जो हरूफ ज़वाइद हों वो अपनी जगह पर बहाल रहेंगे। जैसे किब्रुन, इसका वज़न क्या है? फ़िअलुन। कबीरुन, यहाँ पर देखो या की जगह पर या ही रखा गया है, ठीक है। फ़ाइलुन, या की जगह पर या ही रखा जाए। अकबरू, अफ़अलू, ठीक है। हमज़ा की जगह पर हमज़ा ही रखा गया है, अकबरू अफ़अलू। तकबीरुन, ता की जगह पर ता ही है, या की जगह पर या ही है। तकबीरुन, तफ़ईलुन। समझ गए? मगर आइन कलिमा या लाम कलिमा को दोहरा कर एक हर्फ ज़ायद किया गया हो, मगर जब आइन कलिमा या लाम कलिमे को दोहरा कर एक हर्फ ज़ायद किया गया हो, जैसे कब्बारा में हुआ था, कब्बारा दोहरा लिया था ना, एक हर्फ ज़ायद कर लिया था, या लाम कलिमे को दोहरा ज़ायद कर लिया था हमने, तो वज़न में आइन या लाम कलिमा ही दोहरा लेते हैं। जैसे कब्बारा, कब्बारा, इसका वज़न कैसे करेंगे? फ़अला में पहली बार आइन कलिमा है और दूसरी बार जो है ये ज़ायद है, लेकिन उसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि फ़अबला, फ़अबला करके नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे? फ़अला। जब एक कलिमा दोहराया गया है तो हम उसको, ज़ायद हर्फ है तो उसको हम वैसे का वैसा ही नहीं रहने देंगे, बल्कि उसको भी आइन से ही बदलेंगे, तो फ़अला के वज़न पे हो जाएगा वो। तो कब्बारा में पहली बार आइन कलिमा है, दूसरी ज़ायद। कायदे के लिहाज से इसका वज़न फ़अबला होना चाहिए, लेकिन इसके बजाय हम इसका वज़न क्या निकालेंगे? फ़अला, फ़अला, ठीक है। तो जब किसी हर्फ को दोहरा कर ज़ायद किया जाएगा तो वो अपनी यानी वैसे का वैसा ही नहीं रहेगा, बल्कि वो अपने मौके के लिहाज से जिस हर्फ को दोहराया गया है उसी के लिहाज से वो उसी से बदला जाएगा। जैसे फ़अला में यहाँ पर आइन दोहराया गया है तो आइन ही की जगह पर उसको बदला जाएगा। तो फ़अला, कब्बारा में क्योंकि कब्बारा, कब्बारा क्योंकि आइन को दोहराया गया है तो वो आइन ही से बदलेगा, तो फ़अला ही इसका वज़न निकलेगा, फ़अबला इसका वज़न नहीं निकलेगा, तो फ़अला कहा जाता है। इसी तरह से इहमर्रा, इसमें रा ज़ायद है, ठीक है, आगे मालूम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे इफ़अल रा, इफ़अल रा, इसका वज़न नहीं निकालेंगे, बल्कि इसका वज़न क्या निकालेंगे? इफ़अल्ला, इफ़अल्ला करके। इहमर्रा में रा, आखिर की रा ज़ायद है और उसका वज़न इफ़अल्ला कहा जाएगा, इफ़अल रा नहीं कहा जाएगा। यानी अगर कोई ज़ायद हर्फ किसी कलिमे को दोहरा कर बनाया गया है तो वो जिस कलिमे को दोहरा कर बनाया गया है वैसा ही उसी कलिमे से बदल कर ही उसका वज़न निकाला जाएगा, वैसे का वैसा रखकर नहीं निकाला जाएगा। अल्फाज का वज़न पहचानने से बहुत बड़ा फ़ायदा यह है
कि किसी एक लफ्ज़ के मादे यानी हरूफ असलिया के माना जानने से लुग़त देखकर उस मादे के माना अगर हम जान गए तो उसके तमाम तसरीफ़ात, उससे बनने वाली तमाम गर्दानें और मुश्तक़ात, उससे बनने वाले तमाम सीगों के मानी का जानना हमारे लिए आसान हो जाता है। हम सीगा भी पहचान लेते हैं, हम ये भी मालूम कर लेते हैं माजी का सीगा है, मुज़ारे का सीगा है, कैसा सीगा है। ठीक है, हम लुग़त को देखकर तमाम चीज़ें इससे मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा होता है। ये सबक ज़रा मुश्किल है, अगर कोई बात तुम्हें इसमें समझ में ना आई हो तो पूछ लेना। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।